कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी नटखट नेहा। चलिए शुरू करते हैं अगला भाग। विवेक अपने कमरे में चला गया और गहरी सोच में डूब गया कि वो रूही को अपने साथ चलने के लिए कैसे मनाए। पार्टी में ले जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो जानता था एक तो रात की पार्टी है, ऊपर से रूही इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। वो अभी सोच रहा था कि तभी उसके कमरे में काव्या भागी आती है। उससे पूछने लगती है कि रूही को देखकर वो मुस्कुरा क्यों रहा था। ये सुनते ही उसका मुंह उतर गया था और उसके होश उड़ गए थे। अभी वो खुद क्या फ़ील करता है वो खुद नहीं समझ पा रहा था। तो फिर वो काव्या को कैसे बताता कि वो रूही के लिए क्या फ़ील करता है और वो क्यों मुस्कुरा रहा था। वो सोच रहा था वो क्या कहे, क्योंकि काव्या को बताना सही नहीं होगा। अभी वो किसी के साथ भी इस फीलिंग को शेयर करने के लिए तैयार नहीं था। बात को टालते हुए कहता है, एक दोस्त की एंगेजमेंट पार्टी है और उसने कहा अगर पार्टी में आना है तो बिना पार्टनर के नो एंट्री। ये सुनते ही काव्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, क्योंकि उसे लगा था कि रूही को देखकर विवेक इसीलिए खुश हो रहा था कि वो उसे अपने साथ पार्टी में लेकर जाना चाहता है। रूही को पार्टी पर ले जाने के लिए मनाना इम्पॉसिबल जैसा था। दोनों आकर चुपचाप से बेड पर बैठ गए और सोचने लगे क्या किया जाए, कैसे रूही को पार्टी के लिए मनाया जाए। काव्या भी यही सोच रही थी कि तभी विवेक अपने दांत दिखाते हुए कहता है, एक आइडिया है, मैं माँ को बोल देता हूँ, वो मना लेंगी। काव्या उसे देखकर मुंह बनाकर कहती है, बिल्कुल नहीं, गलतफहमी मत पालो, माँ कभी भी रूही की बात नहीं टालती। आपको पता तो है, वो एक बार मना करेगी तो फिर से मना कर देंगी माँ। आपको अगर लेकर जाना है तो दादी को मस्का लगाओ, बेस्ट ऑप्शन यही है। रूही दादी की बात को कभी नहीं टालती। काव्या की बात में दम था। रूही को अगर मनाना है तो सिर्फ दादी ही मना सकती हैं, क्योंकि वो उनकी बात को कभी मना नहीं कर पाती। दोनों इसीलिए उछलते हुए दादी के रूम की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ काव्या के कमरे में रूही आराम से बैठी हुई थी, क्योंकि वो करण का वेट कर रही थी। सुबह से करण को उसने देखा तक नहीं था, ना ही उसकी बात हुई थी। एक वक्त था जब वो उससे डरा करती थी, लेकिन अब उसकी आदत हो गई थी। इतने दिनों से वो उसके पास तो थी। उसे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। करण सुबह उससे मिलकर भी नहीं गया, उसे बताया तक नहीं, और अभी तक उसका कॉल तक नहीं आया। करण की माँ ने ही रूही को बताया कि वो 2 या 3 दिन बाद घर वापस आने वाला था। रूही अपने अंदर चल रही इस अजीब सी भावना को समझ नहीं पा रही थी। उसके लिए ये सब बहुत नया था। ये भावनाएं उसके लिए नई थी। वो अपनी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है। वो देखती है उसके घर से था। शायद वो उसके हालचाल को पूछना चाहती थी, या फिर वो करण के लिए अब क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, वो जानना चाहती थी। रूही अपनी माँ से बात करने में बिज़ी हो गई थी। वहीं नीचे दादी के कमरे में काव्या और विवेक दादी को मनाने में लगे हुए थे कि रूही पार्टी में जाने के लिए किसी तरह मान जाए। दादी ने तो साफ मना कर दिया था कि वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगी। अगर रूही को सही लगे रात में पार्टी में जाना, तो ही वो उसके साथ जाना चाहेगी, और तभी वो विवेक के साथ उसे भेजने के लिए तैयार हैं। क्योंकि रूही किसी को जानती नहीं, विवेक के दोस्तों में से भी किसी को नहीं। उसके लिए ये सब बहुत नया है, नई जगह है, और उसे फ़ोर्स करके भेजना सही नहीं होगा। एक पल के लिए उनके मन में ये भी ख्याल आया था, दोनों को साथ भेजा जाए तो अच्छा है, दोनों समय बिता पाएंगे। दादी तो हमेशा से यही चाहती थी कि दोनों एक दूसरे के करीब आएं। रूही और विवेक उनकी नज़र में तो परफेक्ट कपल की तरह थे, पर उन्होंने ये बात किसी को नहीं कही थी, क्योंकि रूही और विवेक और करण की ज़िंदगी का फैसला करने का हक तीनों को था। वो तीनों समझदार थे। उन्हें लगता था बच्चों की अपनी लाइफ है, फैसले खुद लेने चाहिए, फैमिली हमेशा उनके साथ रहेगी। करण मासूम सी शक्ल बनाकर अपनी दादी को मनाने में लगा हुआ था, और एक पल के बाद दादी को मानना पड़ा। वो मान जाती हैं। उन्होंने रूही को बुलाने को कह दिया था। अब वो क्या करती, अपने बच्चों के हाथों मजबूर थी। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों में खूबसूरत सा घर, उसके बाहर करण खड़ा हुआ था। आज सुबह ट्रैवल करके वो यहाँ आया था। उसने सोचा था वो रूही के लिए एक खूबसूरत सा घर खरीदेगा, वो भी पहाड़ों में, क्योंकि रूही को पहाड़ बहुत पसंद है। और जब वो शादी करके यहाँ आएंगे तो उनके पास एक खूबसूरत सा घर होगा। करण की पोस्टिंग यहीं हो गई थी, इसीलिए उसने पहले ही घर खरीद रखा था। अब सब कुछ फाइनल करने वो आया था। ये सरप्राइज़ था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था,
सिवाय शायद उसकी माँ के, क्योंकि अब वो एक ऐसी चीज़ अनाउंस करना चाहता था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उस घर को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो बस जल्द से जल्द शादी करके अपनी लाइफ में सेट होना चाहता था। कहते हैं ना, ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो आपको मिल जाती है। वो आपके आस-पास हो तो फिर तो उसे पाना और भी आसान हो जाता है। वैसे ही हालत करण की थी। 4 साल की शिद्दत थी, प्यार था, जुनून था और अब इंतज़ार था। वो रूही से बहुत प्यार करता था, उससे दूर नहीं रहना चाहता था, बस उसे अपना बना लेना चाहता था। क्योंकि उसका प्यार बहुत गहरा था। वो रूही की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उसकी फीलिंग्स की कदर करता था। वो चाहता था वो उसकी ज़िंदगी में आए और वो साथ में आगे बढ़े और हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, हमेशा एक दूसरे के पास रहें। करण ने तो ये सपना बहुत पहले ही सजा लिया था। 4 साल पहले ही उसने सोच लिया था, उसकी पोस्टिंग यहाँ करवाने के बाद वो यहीं सेट हो जाएगा, अपने परिवार के लिए और अपने प्यार के लिए। बस उसने ये बात कभी किसी से कही नहीं थी। वो 4 साल से बहुत मेहनत कर रहा था ताकि वो अपनी ज़िंदगी के लिए एक अच्छा सा घर बना सके, और वो आज उसी घर को देखकर बहुत मुस्कुरा रहा था। क्या किस्मत थी ना तीनों की। तीनों अलग अलग लोग थे और अलग अलग जगह बैठकर अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रहे थे। तीनों में प्यार था, पर ऐसा जो अधूरा था, जो पूरा होकर भी पूरा नहीं हुआ था। तो वहीं दादी के कहने पर रूही नीचे आ गई थी। काव्या उसे बुलाने गई थी। काव्या उसे देखकर बस मुस्कुराए जा रही थी। रूही को कुछ गड़बड़ का अंदेशा था। उसने काफ़ी बार पूछा, पर काव्या कहाँ ही उसे कुछ बताने वाली थी। ये लड़की हमेशा गड़बड़ क्यों कर देती है, रूही ने अपने मन में सवाल किया। उसने मुंह बनाया और उसके साथ सीढ़ियों से नीचे आ गई। उसे लग रहा था पक्का कोई गड़बड़ हुई है, पर क्या, ये उसे पता नहीं था। काव्या बस मन ही मन मुस्कुराई जा रही थी। तो क्या रूही जाएगी पार्टी में विवेक के साथ, या फिर कर देगी उसको साफ मना? और क्या होगा जब करण को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा? कैसी होगी इनकी मोहब्बत, एक अधूरी मोहब्बत जो पूरी होकर भी कभी पूरी नहीं होगी। सुनते रहें मेरी कहानी।